नमस्कार, मी अश्विन बापट. संध्याकाळचे 5 वाजता आपण बघतोय एबीपी माझा. सुरुवातीला बातमी येते उपराष्ट्रपती पदासंदर्भातली. जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नव्या उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी आता हालचालींनी वेग घेतलाय. एनडीएचा उपराष्ट्रपती पदाचा उमेदवार निश्चित करण्याची अधिकृत जबाबदारी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. तर उपराष्ट्रपती पदाच्या उमेदवारीबाबत चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तसंच जे.पी. नड्डा यांच्यासह एनडीएच्या प्रमुख नेत्यांची एक बैठक पार पडली आहे, ज्यामध्ये नड्डांकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आता ही निवडणूक बिनविरोध होणार की चुरस रंगणार हे इंडिया आघाडीवर अवलंबून आहे. इंडिया आघाडीच्या आजच्या बैठकीतही उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार इंडिया आघाडीत या मुद्द्यावर 2 मतप्रवाह आहेत. आकडे नसल्यानं उमेदवारीची रिस्क घ्यायला नको असं मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासारख्या जुन्या जाणत्या नेत्याला वाटतंय. तर सरकारला मोकळी वाट देऊ नये असंही काही जणांचं मत आहे. आणि या सगळ्याबद्दल अधिक जाणून घेऊया. आपले प्रतिनिधी अंकित गुप्ता आता आपल्या सोबत आहेत. अंकित, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इंडिया अलायंस में आखिर क्या सोच है, क्या 2 विचारधारा है इस मुद्दे को लेकर? अंकित जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है यहाँ चर्चा यही चल रही है, जिस बात का भी आपने जिक्र किया कि एनडीए की तरफ से तो अधिकृत कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा को कि वो तय करेंगे कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है. लेकिन अगर हम इंडिया अलायंस की बात करते हैं, इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं, तो वहां पर एक चर्चा जरूर है. वहां पर 2 मत है. पहला मत यह है कि हमको जो है एक उम्मीदवार उतारना चाहिए. इंडिया ब्लॉक में यह चर्चा जरूर है कि हमको एक उम्मीदवार उतारना चाहिए और जिससे कि बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवार को वॉकओवर ना दिया जाए. एक पक्ष ये है. लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है जो ये चर्चा कर रहा है कि क्या हमको उम्मीदवार उतारना चाहिए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का साफ तौर पर जो पक्ष जिसके जहन में सवाल है कि उम्मीदवार उतारना चाहिए, वो जो समीकरण जो जब वोटिंग होगी तो क्या उनके पक्ष में इतने मतदाता हैं कि उनका उम्मीदवार कहीं रेस में भी रह सके या फिर चुनाव को गंभीरता से आगे ले जा सके. और इस पहलू पर चर्चा चल रही है और इसी वजह से ये 2 मत सामने आ रहे हैं. क्योंकि दूसरे मत का जरूर मानना है कि हमको उम्मीदवार तभी उतारना चाहिए जब हमारी जीत या हम जो है कम से कम एक अच्छी लड़ाई दे सके, जिसको लेकर के अभी असमंजस बना हुआ है. जी, एक और चीज, जैसे कि आप बता रहे, हालांकि 2 विचारधारा है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए इंडिया आघाड़ी अगर उम्मीदवार देती है तो क्या कुछ नामों का भी जिक्र हो गया है? क्या कुछ नाम ऐसे हैं जो इस रेस में आ सकते हैं आगे? अंकित ये अभी नामों पर जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन सुनिए, अगर हम आज का घटनाक्रम ही देखते हैं, देखिए अभी अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी के आवास पर एक जो है डिनर पार्टी जिस पर जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मिलेंगे और वहां पर जो है आज उद्धव ठाकरे भी होंगे, शरद पवार भी होंगे और इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे. तो अब चर्चा ये हो रही है, क्योंकि देखिए वैसे आधिकारिक तौर पर क्या बताया गया है, आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि एक इनफॉर्मल मीटिंग है, लेकिन ये 2 लिहाज से महत्वपूर्ण है. क्यों? देखिए, जब लोकसभा चुनाव हुआ था उससे पहले इस तरीके की जो इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकें हुई थी, जिसमें शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो शामिल होते रहे थे. लेकिन उसके बाद से इसके अस्तित्व के ऊपर ही क्वेश्चन उठने लगा था कि क्या इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व है भी या नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जिन्होंने ये कह दिया कि वो तो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था. तो ऐसे में आज इन पार्टी के नेताओं का मिलना एक ये संदेश भी दिया जा रहा है कि देखिए इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है. और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, भले ही कहा जा रहा है कि ये एक इनफॉर्मल मीटिंग है, लेकिन जिस बात पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव, तो मुमकिन है ये जो अभी 2 अलग अलग विचारधाराएं चल रही हैं विपक्ष में कि क्या उम्मीदवार उतारें या ना उतारें, तो अब जबकि जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेता वहां शामिल होंगे, तो मुमकिन है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा कर ली जाए. जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए. जसं आपले प्रतिनिधी अंकित यांनी सांगितलं, आजची बैठक जी खरं तर त्या अर्थाने असा स्पेसिफिक एजेंडा नसला तरी उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकी संदर्भात चर्चा यामध्ये होऊ शकते तशी अपेक्षित आहे. कारण इकडे एनडीएकडनं जेपी नड्डांवर जबाबदारी देण्यात आली. तर मग इंडिया आघाडी आता नेमकं काय करणार? इंडिया आघाडीत जसं आता अंकितनी सांगितलं 2 मतप्रवाह आहेत आणि त्यामुळे बघूया आता की या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो उमेदवार देण्यासंदर्भात.